आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, पे अटेंशन. फर्स्ट आई विल राइट पॉलिनोमियल 2x² + x - 1. ओके, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, किस तरह से फैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इन दिस एक्सरसाइज. करेक्ट. सो व्हाट यू हैव टू डू, इफ़ दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो किस तरह से इसको फाइंड करेंगे इसके फैक्टर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 2x² + x - 1. ओके, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू सी द थिंग इज दैट हाउ टू फाइंड द फैक्टर. देखिए ये चीज़ आप अभी याद रखिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में भी आपको ये काम आने वाला है, बिकॉज देर आर दी सम्स. ओके, वेर यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स, राइट. तो आपको नेक्स्ट ईयर भी आपको काम आएगा, एंड दिस ईयर ऑल्सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू. तो कोई भी चीज़, कोई भी अगर पॉलिनोमियल दिया है और उसके फैक्टर्स आपको बोले फाइंड करने के लिए, तो हाउ टू डू दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सी द लास्ट टर्म एंड सी द फर्स्ट टर्म. सी द लास्ट टर्म इज व्हाट 1 एंड द फर्स्ट टर्म इज व्हाट 2x², राइट. तो आप क्या करिए, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट टर्म से. सो मल्टीप्लाई लास्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म. सो 1 × 2 बिकम्स व्हाट 2. ये हमेशा आप ये स्टेप्स हमेशा करिए आप. ओके, सो विल मल्टीप्लाई लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ द कोएफिशिएंट. मतलब लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1 है और फर्स्ट टर्म क्या है 2x². तो x² का कोएफिशिएंट क्या है 2. सो 1 × 2 बिकम्स व्हाट 2. नाउ व्हाट यू हैव टू सी द मिडिल टर्म. अब मिडिल टर्म यहाँ पे देखिए क्या है +x. +x मीन्स +1x, राइट. अब आप what you have to do, you have to find out such a two number. If you multiply that two number you get 2, and if you minus, if you subtract, ठीक है, तो आपको 1 आना चाहिए. तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, देखिए यहाँ पर या तो सब्ट्रैक्ट या तो ऐड करने पे. देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है 1 है ना. 1x मीन्स व्हाट 1x, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है. तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए आप कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे यू गेट 2 एंड प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, 2 और 1 ही होगा. वाई, बिकॉज 2 1s are 2 यू गेट, राइट. एंड इफ आई माइनस 2 - 1 तो मुझे क्या आ रहा है 1 आ रहा है. ठीक है, अब मुझे एक और ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि माइनस ही करना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा ये लास्ट टर्म जो है ना, ये वाला जो साइन है ये -1, देखिए यहाँ पे जो ये साइन देख लीजिए आप. अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो आपको माइनस करके आंसर निकालना है, और अगर आपने प्लस लिखा है तो प्लस करके आपको आंसर आएगा. आई मीन टू से, सपोज यहाँ पे क्या लिखा है, अभी यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस है, राइट, जो मैंने सर्कल किए. तो आपने दो टर्म निकाल लिया 2 और 1. सो 2 1s are 2, मल्टीप्लाई करने पे तो वही आना चाहिए. ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा. तो 3 है क्या यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा. या तो आप वैसा भी कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पे देखिए हिंट है, माइनस साइन है ना, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है. सो 2 - 1 यू गेट 1, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. इस तरह से आप उसके नंबर्स निकाल सकते हैं और फिर आपको उसको लिखना है. ओके, लेट अस सी हाउ टू राइट नाउ. देखिए इसको 2 और 1 ये दो नंबर मिले आपको, बराबर. ये समझ में आया क्योंकि 2 1s are 2 है एंड 2 - 1 1x आ रहा है, राइट. मिडिल टर्म 1 है तो मुझे 1 मिल रहा है, सेटिस्फाई कंडीशन हो रहा है, येस. नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, देखिए आप दोनों का साइन डिसाइड कर लीजिए. ये देखिए ये 2 है और ये 1 है, राइट. तो ये +2 होगा और ये क्या होगा -1 होगा. राइट द साइन ऑल्सो. ठीक है, अब आप इसको लिखिए 2x². ये देखिए ये +2 है तो यहाँ पे लिखिए +2x. ये -1 है तो यहाँ पे लिखिए -1x. उसके बाद -1. ठीक है, आप -1x लिख सकते हैं या खाली -x भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू. नाउ यू टेक द कॉमन फ्रॉम हियर. देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, x है ना, राइट, और 2 भी कॉमन है. सो 2 और x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1, करेक्ट. और यहाँ पे कॉमन क्या है, माइनस साइन है, प्लस कॉमन क्या है 1 ही है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1. वाई, बिकॉज व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट आपको ऊपर वाला टर्म वैसे का वैसे ही मिल जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये x + 1 ये x + 1 सेम हो गया, कॉमन. सो यू विल राइट
2x माइनस वन, एक ये हो गया, देखिए 2x माइनस वन, और दूसरा क्या है x प्लस वन, दो बार लिखा है उसको एक ही बार लिखिए, यही आपका आंसर। आप x प्लस वन पहले भी लिख सकते हैं और 2x माइनस वन बाद में भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। करेक्ट? आर यू गेटिंग हाउ टू डू इट? ओके, और भी सम्स करते हैं। ओके, एज यू डू मोर एंड मोर सम्स आप उसके यूज टू हो जाएंगे देन, राइट? ओके, नाउ we'll do one more sum, similar kind of sum. Okay, second sum, 2m square plus 5m minus 3. Okay, now you tell me what to do. First thing what you have to do, first thing what you have to do, last term multiply first term. देखिए जो last term है वो क्या है 3 है, और first term क्या है 2 है, 2m square है, तो m square को कोएफिशिएंट क्या है 2 है। ओके, so 3 2s is what 6, right? So I'll multiply last term into first term, that's 3 2s 6। ये क्लियर हो गया जैसे हम लोग ने अभी किया था। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए ये यहाँ पे कौन सा मिडिल टर्म क्या है, प्लस 5m ना, मतलब प्लस 5, m का कोएफिशिएंट क्या है प्लस 5। तो आपको इस तरह से दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है और माइनस या प्लस करने पे, माइनस करेंगे कि यहाँ पे प्लस करेंगे? देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए ये साइन डिसाइड करेगा ना, मैंने आपको बताया था ये वाला साइन 3 के बाद माइनस है, तो आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताइए, और वही दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 6 आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर 6 and 1, yes correct, 6 and 1, because 6 ones are 6 and 6 minus 1 is 5, I am getting. Now some people will say sir 3 और 2, 3 2s are 6 and 3 plus 2 5 हो रहा है, बराबर है, बट वो प्लस हो रहा है, 3 plus 2 5 हो रहा है, ठीक है। अगर मैं वो टर्म लूँगा 3 2s are 6 हो रहा है, 3 plus 2 is 5, बट कैलकुलेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, माइनस करना होगा। आपको ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिसको माइनस करने पे 5 आना चाहिए, प्लस करने पे नहीं। अगर मैं 3 और 2 को प्लस करूंगा तो 5 आएगा, 3 minus 2 becomes 1, I don't want 1, I want 5. So you have to find such a two number, when you multiply you get 6 and when you minus you get 5. So multiply 6 and 1, 6 ones are 6, 6 minus 1 5. Condition satisfied? Okay, now you write it. So you will write 2m square, this 6 can be written, देखिए यहाँ पे plus 6 and this is minus 1, right? Because 6 minus 1 is 5, plus 5 it is, that's why. So it will be plus 6m minus 1m minus 3, correct? Now you take common from here. What will be the common? m is the common, right? और एक और चीज़ कॉमन होगा, 2 भी कॉमन होगा, राइट? बिकॉज 2 के टेबल में 2 आता है एंड 2 के टेबल में 6 भी आता है। सो 2m इज कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा m प्लस 3, बिकॉज इफ़ यू मल्टीप्लाई यू कैन जस्ट चेक इट आउट, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप इसको मल्टीप्लाई करके, फिर से वो ऊपर वाला टर्म अगर आपको मिल रहा है दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट। 2m इंटू एम 2m स्क्वायर, 2m इंटू 3 दैट इज 6m, आई एम गेटिंग, दैट इज करेक्ट। देन माइनस साइन, कॉमन यहाँ पे क्या होगा, इफ़ आई टेक 1 ईयर, ब्रैकेट में क्या बचेगा m प्लस 3, ठीक है। वन मोर ट्रिक आई एम टेलिंग यू, सी इफ यू टेक द फर्स्ट कॉमन, वॉट एवर विल बी द टर्म हियर विल बी द इन दिस ब्रैकेट, m प्लस 3, अगर यहाँ पे देखिए m प्लस 3 है तो सेकेंड टर्म भी m प्लस 3 ही होने वाला है, ये फिक्स है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में आपको अलग टर्म आएगा और सेकेंड ब्रैकेट में अलग टर्म आएगा, देन इट विल बी रॉन्ग। दोनों में सेम ही टर्म होने वाला है, ये आप नोट करके ही चलिए। ओके, हर सम में, इन एवरी सम ऑफ दिस काइंड द ब्रैकेट टर्म विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो कॉमन टर्म क्या है, m प्लस 3, m प्लस 3, तो उसको एक ही बार लिख देंगे m प्लस 3, एंड बचा हुआ दूसरा ब्रैकेट क्या है 2m माइनस 1, तो ये आपका आंसर है। गेटिंग? दिस इज द वे यू हैव टू डू इट, ठीक है। ये जो है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, दिस इज अ रफ पार्ट। इफ़ यू डोंट शो ऑल्सो इट्स ओके, एंड इफ यू शो ऑल्सो it is, then also it is okay, it is up to you. Check this sum, and one more sum we'll do, third sum now, next sum, third sum.
Okay, now let's move to the third sum. What they have told here, 12x square plus 61x plus 77. Now you tell me what to do. First term multiply last term, या last term multiply first term, right? That is 12 77 into 12, बराबर ना? 77 into 12 multiply होगा पहले तो. Okay. Now you just tell me what will be 77 into 12. ये जरा multiply करके मुझे बताइए 77 into 12 कितना होगा. Okay, so 12 into 77 is 984, correct? अब चेक कर लीजिए, इतना ही आ रहा है 984. ओके, नाउ 984 है तो ये देखिए यहाँ पे प्लस साइन है लास्ट टर्म के पास. सो सच दो नंबर ऐसे निकालिए, आप एलसीएम भी ले सकते हैं 984 का, आपको पता है एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं. और ऐसे दो नंबर यू हैव टू फाइंड आउट. व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट 984 एंड इफ़ यू ऐड यू गेट 61. सो वो दो नंबर है 28 एंड 33. आप बाद में एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, यही दो नंबर आपको मिलेंगे 28 एंड 33. तो 28 इंटू 33 इज वॉट 984 एंड 28 प्लस 33 विल बिकम्स 61, करेक्ट. सो आप इसको लिख लेंगे, दोनों प्लस रहेगा साइन. सो यू विल राइट 12x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 33x प्लस 77. अब आप इसका कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म का. तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 4 और x कॉमन, बिकॉज 4 के टेबल में 12 एंड 28 दोनों आ रहे हैं. सो इट बिकम्स 3x प्लस 7 एंड यहाँ पे भी कॉमन क्या आएगा प्लस 11. ब्रैकेट में सेम टर्म बचने वाला है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस एंड दिस विल बी ऑलवेज सेम. सो देयरफॉर 3x प्लस 7 फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड विल बी 4x प्लस 11. ये दो बार लिखा है, उसको एक ही बार लिखेंगे एंड देन 4x प्लस 11. ये आपका आंसर है. ये आप उसको एलसीएम लेके चेक करिए, आपको आंसर आ जाएगा. ओके, आई होप यू नो हाउ टू टेक द एलसीएम एंड यू टेक डाउन एंड यू विल गेट दिस combination of the number 28 and 33. Okay, one more sum, fourth sum, 3y square minus 2y minus 1. चलिए now you do it. Okay, everybody do in your notebook right now. चलिए शुरू करिए आप. What you will do, multiply last term into first term, right? Last term is 1 and first term is 3. So 1 into 3 becomes what? 3, correct? Now what you will do here, देखिए आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3 आए. और देखिए लास्ट टर्म के पास कौन सा साइन है, माइनस ना, तो माइनस करने पे आपको 2 आना चाहिए. सो इट इज़ वेरी सिंपल, 3 and 1, बिकॉज 3 1s are 3, 3 minus 1 is 2, करेक्ट. बट द साइन क्या होगा, -2 चाहिए, खाली 2 नहीं चाहिए. तो -2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, बिकॉज -3 + 1 बिकम्स वॉट, -2. तभी -2 आएगा ना. यू हैव टू टेक केयर द साइन ऑल्सो. नाउ यू राइट डाउन दिस. 3y स्क्वायर, ये -3y इधर आ जाएगा और प्लस y 1y, और यू कैन राइट y ऑल्सो जस्ट -1. अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए. इसमें कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन है. फर्स्ट दो टर्म में 3 इज़ कॉमन एंड y इज़ ऑल्सो कॉमन. सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y -1 प्लस 1, यहाँ पे भी y -1, दोनों सेम हो गया. ऑलवेज इट विल बी सेम. ओके, सो y -1 विल बी द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म विल बी 3y + 1. यही आपका आंसर है. चेक कर लीजिए. ओके, आई होप इट इज़ यू आर गेटिंग द सम्स. सिंपल चीज़ें हैं, आपको लास्ट टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म करना है पहले एंड देन उसके फैक्टर्स निकालने हैं और आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना है, बस.
फिफ्थ सम √3x² plus 4x plus √3. Now this is what you will do in this case. Here also you will multiply last term into first term. What is last term? लास्ट टर्म क्या है आपका √3 बराबर, और फर्स्ट टर्म क्या है √3x², बट x² का कोएफिशिएंट क्या है √3 ना, तो √3 इंटू √3 बराबर लास्ट टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, वेरिएबल हटा दीजिए, तो √3 इंटू √3 विल बिकम व्हाट √9, और √9 क्या होता है 3 होता है बराबर। ये सब रफ कैलकुलेशन है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो √3 इंटू √3 √9 बिकम्स व्हाट 3। So now you take out such a two number, when you multiply you get 3, और लास्ट टर्म के पास देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है ना, √3 के पास लास्ट टर्म के पास प्लस साइन है। सो आप ऐसे दो नंबर फाइंड करिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और प्लस करने पे 4 आना चाहिए। सो इट विल बी 3 and 1 ओनली, बिकॉज 3 1s are 3 and 3 + 1 is 4, तो मिडिल टर्म आ रहा है ना 4, करेक्ट। सो साइन की बात करते हैं, कौन सा 4 के पास कौन सा साइन है, प्लस साइन है, सो दोनों जगह यहाँ पे भी प्लस ही होगा। सो 3 + 1 4, यू विल गेट +4। सो नाउ यू राइट हियर √3x² plus 3x plus 1x, ये देखिए ये लिख रहा हूँ ना, ये 3x और ये वेरिएबल लगा दीजिए नंबर के पास x दोनों के पास, प्लस √3। नाउ यू टेक द कॉमन फ्रॉम हियर, ओके। व्हाट विल बी द कॉमन फ्रॉम हियर, देखिए √3 कॉमन अगर मैं लेता हूँ और x भी कॉमन होगा, x तो कॉमन है ही बट √3 भी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा x plus √3। नाउ यू कैन चेक इट आउट, दिस √3x इंटू x बिकम्स √3x²। अभी देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे 3 लिखा है और x भी इधर बाजू में लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपल है, 1 बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर x plus √3 रहेगा, ये सिंपल था। सो x plus √3 x plus √3 दोनों जगह सेम आ रहा है, मतलब आपका सम सही है, करेक्ट। सो फाइनली यू विल राइट x plus √3, 2 बार लिखा है उसको 1 बार लिखिए, और बचा हुआ जो दूसरा टर्म है वो है √3x plus 1, वो आप लिख लीजिए। दिस इज योर आंसर, ओके। इफ़ यू राइट दिस टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, ये बाद में लिखते हैं तो भी चलता है, ऐसा कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि यही पैटर्न में आपको लिखना है, आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, चलता है वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ये +3 मैंने पहले लिखा, यहाँ पे देखिए ये +3x, इसके बाद +1x, ये वाला जो मैंने इधर लिखा, आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं, पहले +1x लिख सकते हैं, बाद में +3x लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, आंसर वही आने वाला है आपको, ओके। So I hope it is clear. One sum is there that I am giving you homework, question number 6, that you try, okay. So I think so it is clear how to find the factors. Now question number 2 we are going to start, okay. Factorize the following polynomial. Now this is a little bit different sum. फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, दिस वाज आल्सो द फैक्टर, ये भी हम लोग फैक्टरीज के फाइंड करते थे, लेकिन ये सम बहुत सिंपल थे, ठीक है। अब अगले सम में उसके पैटर्न अलग हो जाएंगे फैक्टराइज पॉलिनोमियल करने के, ठीक है। सो दैट नॉट वी आर नॉट गोइंग टू डू राइट नाउ, नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।